हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपनास ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो महिलाएं नेचुरली कंसीव नहीं कर पाती है, जब वो आईवीएफ के लिए जाती है, जब उन्हें लगता है कि अब उन्हें आईवीएफ के लिए जाना चाहिए क्योंकि इतने सालों से वो ट्राई कर रही है लेकिन नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही है, तब वो आईवीएफ के लिए जाना चाहती है। तो फ्रेंड्स, जब हम आईवीएफ के लिए जाते हैं तो हमें आईवीएफ करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा जो आईवीएफ है वो सक्सेसफुली हो पाए और हमें ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी ना करना पड़े और हमारा बॉडी जो है वो रेडी रहे कि हम आईवीएफ की प्रक्रिया को सक्सेसफुली कर पाए। तो फ्रेंड्स, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए इसके विषय में आज हम बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को देरी न करते हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम आईवीएफ के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से अपनी जांच करवानी चाहिए कि हमें किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और हमारा इंटरनल ऑर्गन्स जो है जैसे कि एंडोमेट्रियन लाइनिंग, हमारा जो यूटेरस का जो पोजीशन है, हमारा जो यूटेरस का जो स्टेटस है वो सब कैसा है, ठीक है कि नहीं, हमें क्या हिस्टेरोस्कोपी करने की जरूरत होगी। इन सब बातों को ख्याल में रखते हुए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि हमारा आईवीएफ सक्सेसफुली हो पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने हिसाब से अपने घर में अपना केयर रखना चाहती है, जैसे कि आप आईवीएफ जब करने के लिए सोच रही है उससे पहले आपको थोड़ा सा व्यायाम करने की जरूरत होती है। घर पे आप बटरफ्लाई वाला एक्सरसाइज कर सकती है। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगी तब भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। जब आप आईवीएफ के लिए जा रही है तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए और आपको मन ही मन में आपको सोचना चाहिए कि ऑलरेडी आपका आईवीएफ सक्सेसफुली हो गया है, आपने कंसीव कर ली है। ये आपके मन में आपको रखना चाहिए और आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, अपना डाइट ठीक से करना चाहिए। जैसे कि डाइट में आप प्रोटीन अधिक मात्रा में ले, आप स्प्राउट खा सकते हैं। स्प्राउट को आप रात को भिगो के रख दीजिएगा। जो मूंग होता है उसे आप रात को भिगो के रख दीजिएगा और मॉर्निंग को आप उसे खाइएगा। तो स्प्राउट भी बहुत अच्छा रहता है और प्रोटीन आपको लेना चाहिए। आपको अधिक मात्रा में फल और हरी सब्जियां खानी होती है। हरी सब्जियों में आप जिसमें फोलिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होती है, जैसे कि पालक होता है, ग्रीन वेजिटेबल जो भी होता है वो आपको लेना चाहिए। और आपको जो आलमंड्स होता है, जैसे कि नट्स वगैरह जो होता है वो सब आपको लेनी होती है। दाल्स वगैरह आपको लेनी होती है। आपको आपका डाइट जो है बहुत अच्छी तरीके से लेना होता है। आपको आपका डाइट का जो शेड्यूल है वो अधिक मात्रा में लेना होता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप आईवीएफ के लिए जा रही हैं तो उससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कैफीन बहुत कम लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स आपको नहीं लेना चाहिए। आपको बाहर का आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। आपको चाय कॉफी तो पीना ही नहीं चाहिए। हाँ, आप चाय दिन में एक बार हल्का सा 2 बार ले सकती है, वो भी अगर आप ना ले तो अच्छा रहता है। कॉफी तो आप भूल ही जाइए, कॉफी मत लीजिए क्योंकि कैफीन बहुत खराब होता है। प्रेगनेंसी के लिए ये कैफीन बहुत हानिकारक होता है, तो कैफीन भी नहीं लेना चाहिए। जो लोग लेते हैं, लेने के बाद भी कंसीव होते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जिनको कठिनाई होती है, जिनको मतलब कंसीव करने में कठिनाई होती है, तो उनको इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। और आपको ज्यादा हेवी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी होती है। आपको अच्छा डाइट लेना होता है, अच्छा एक्सरसाइज करना होता है और छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि आपको मतलब ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आपको नहीं करना होता है। हालांकि ये प्रेगनेंसी के बाद लोग कहते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी से पहले भी अगर आप ज्यादा सीढ़ियाँ उतरेंगे चढ़ेंगे तो भी मेरे ख्याल प्रॉब्लम होता है। तो आपको इन सब बातों का भी ध्यान में रखना होता है। आईवीएफ एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। इसका लास्ट प्रोसीड्यूर एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। तो आपको उस वक्त आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होता है। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना होता है। आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि आप आईवीएफ के लिए जा रही हैं और वो सक्सेसफुली हो ही जाएगा। तो इन सब बातों को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब आप डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर आपको जिस तरीके से दवाई देती है वो भी आपको टाइमली लेना होता है। आप ऐसा नहीं करिएगा कि आज आपने दवाई लिया है और कल भूल गए, फिर परसों लिया फिर भूल गए। ऐसा नहीं करना है। आपको टाइमली अच्छी तरीके से आपको दवाई लेनी होती है। आपको पहले चेकअप करना होता है कि आपकी थायराइड कितनी है। आपको थायराइड को भी नॉर्मल पोजीशन में लाना होता है। आपकी AMH कितनी है वो भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो फ्रेंड्स, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आईवीएफ करने से पहले आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना होता है ताकि आपका बॉडी रेडी हो सके आईवीएफ के लिए और आपका जो एग होता है, जो फॉलिकल्स होता है वो अधिक मात्रा में बन सके। इसके लिए आपको बॉडी को पहले रेडी करना होता है। रेडी करने के बाद आपका जब बॉडी स्ट्रांग होता है, फॉलिकल्स अधिक मात्रा में आ जाती है, आपकी एग की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, उसके बाद ही आईवीएफ जो है वो सक्सेसफुली हो जाता है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको स्ट्रांग रहना होता है। आप स्ट्रांग रहेंगे, आपकी माइंड स्ट्रांग रहेगी, आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, तभी सब कुछ ओके हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री रहना है। उसके बाद आप आईवीएफ के लिए आराम से जाइए। आजकल आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत बढ़ गया है।
बहुत सारे सेंटर खुल गए हैं, तो आप आराम से आईवीएफ के लिए जाइए। अगर आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रही है तो इसमें भी एज लिमिट होता है। अगर आप सोचते रहेंगे एज क्रॉस हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम आती है, तो आप एज के अंदर ही आप रेडी होके आईवीएफ के लिए जाइए। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के बिना मेरा चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा, तो आपको प्यार और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है मुझे। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूंगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।